कि आपके घर पर कौन सी सामग्री कहाँ रखी है, अचानक कोई अतिथि आ जाए तो मैं कैसे उनका आतिथ्य सत्कार कर पाऊंगी। इसलिए आप सारी सामग्री मुझे जुटा के देंगे, क्योंकि जिस घर में नारी नहीं होती है उस घर में अतिथि का सत्कार ठीक प्रकार से नहीं होता। एक थोड़ा सा दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूँगा। गांव में जिसकी पत्नी नहीं होती है, अरे हो करके ना भी रहती है, तो उन्हें कुछ लोग वहाँ रडुआ कह देते हैं गांव की भाषा में। वैसे उसे सब सही भाषा में विद्रु कहा जाता है। हाँ, उसके यहाँ रात्रि के समय एक मेहमान पहुंच गए, बोले आपको थोड़ा कष्ट देंगे क्योंकि हम अपने घर जाना चाह रहे थे, क्योंकि रात्रि ज़्यादा हो गई, सोचा कि आप घर रुक जाएं। बोले अच्छी बात है, रुक जाइए, कोई बात नहीं, किसी बात की कमी नहीं है। बोले भोजन, बोले हाँ भोजन तो करेंगे ही, दिन के भूखे हैं, सुबह भोजन कर लिया था, बस बाद में अब नहीं किया है। बोले तो कितनी रोटी खा लोगे लगभग हमारे हाथ में। कोई मेहमान भी सोच समझ के बोले तुम्हारा व्यक्ति है, पता नहीं बड़ी बड़ी बनावे। बोले भैया कम से कम 3 रोटियां तो खा ही लेंगे। बोले 3, वो भी मेरे हाथ की। बोला सोचा आदमी ऐसा ही है, 3 ना तो 2 तो खा ही लेंगे, क्योंकि रोटियां होती है, जो महिलाएं होती हैं अपनी छोटी छोटी बनाती हैं, और जो पुरुष होते हैं उनके तो अलग देखी हो हिसाब। बोले 2, वो भी मेरे हाथ की। बोले सोचा कम कर दें। बोले 1 रोटी तो खा ही लेंगे। बोले वो भी 1 रोटी के कारण का हाथ गीले करवाओगे, ऐसे ही सो जाओ। अगर उस घर में स्त्री होती तो ज़्यादा ने खिचड़ी बना के रख देती, और किंतु अतिथि का सत्कार हो जाता। ठीक है, ये पहला वचन है। दूसरा है कि सुख दुख में सहचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए, मैं ये तुझे वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले हमारे जीवन में बहुत सारे सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, उन दोनों में हमें साथ रहना है। और कहा भी गया है कि देई बिन शीस नदी बिन बारी, वैसे ही नाथे पुरुष बिनु नारी। बगैर धड़ का शरीर और बगैर पानी की नदी, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक इसी प्रकार बगैर पुरुष के स्त्री का कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि रोटी साग बिना नहीं सोवे, चाहे वह फुलकियां करो अपार, और राजा रैयत बिना न सोवे, चाहे वो जीते देश हजार। साधु भजन बिना नहीं सोवे, चाहे वह के चेला हुए हजार, और नारी पति के बिना न सोवे, चाहे वह रोज करे श्रृंगार। यहाँ पर तीसरा वचन है कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, और सारे आए व्यय हो मेरी सम्मत के अनुसार, मैं ये तीसरे वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। यहाँ पर ये कह रही हैं कि मुझे पता नहीं आज से पहले आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, किंतु अब मैं आपकी अर्धांगिनी बनने जा रही हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कितना कमाते हो, और कितना आप बैंक में फिक्स करते हो, कि किस बैंक में फिक्स किया तुमने, और किस जगह पे पैसा रखोगे तुम, और ये बात मेरे पिए तुम सारी मुझसे करोगे तुम। बोले ये सारी बात आप मुझसे साझा करेंगे। और भैया हम तो एक सबसे यही निवेदन करते हैं, इसका हम भी वचन करते हैं पालन उसका, कि कभी भूल कर अपनी पत्नी की मत करो बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई। बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई। और अच्छी बातें कभी पत्नी से अपनी नहीं छिपाना, सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। बोले बाहर से अगर आप 200 रुपये कमा के ला रहे हैं, उसमें से 20 रुपये अगर पत्नी को दे दोगे, कपड़े धुले हुए प्रेस करे हुए मिलेंगे, अब बढ़िया करके थाली आएगी, है नहीं। और 2 रुपये 20 रुपये अगर नाचने वाली को दे आओगे तो कुछ ना मिलेगा, घर में बस इस लोग सुनने को मिल जाएंगे। बोले हमें ना दिए उन्हें दे आए, ठीक है।
जाइए ना। हाँ। चौथा वचन बड़ा सुंदर है। अर्धांगनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार, ये मैं चौथे वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले मैं आपकी अर्धांगनी हूं, कभी मेरे ध्यान से भटक जाए, क्यों गलती मनुष्य ही होती है, हो जाती है अक्सर गलती बड़े बड़े विद्वानों से, और है ईश्वर की देन ये बुद्धि मिलती नहीं दुकानों से। बोले कभी मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ में बैठी हूँ, रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, बिल्ली आए कुत्ता आए उसमें किसी भोजन इत्यादि को दूध को जूठा कर दे, और आप आए और मैं अपनी सखी सहेलियों में बैठी हूँ और मुझे आकर के अपशब्द कहने लगे या मेरे ऊपर हाथ ही उठा दें, तो ऐसा करते उस समय आप न करिए। बोले एकांत में आप मुझे जो भी दंड देंगे वह मेरे लिए स्वीकार हो। फिर पांचवा सुंदर वचन कहा है कि घर का आंगन रहे न खाली, गौ पुत्र धन से भरतार, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। बोले हमारा घर कभी भी दूध दही से खाली ना रहे। और पुराने लोग कहा करते हैं कि जिस घर में दूध हो उसे स्वर्ग कहा है, कि अन्न पुराना घी नया घर कुलवंती नार, और पूत सपूत होते हैं स्वर्ग निशानी चार। बोले जिस घर में अन्न पुराने से पुराना खाया जाए और घी रोजाना नया निकले, अतः गाय भैंस दूध देती हो, और बच्चे कैसे हो, सपूत हो, पतिव्रता नारी हो, तो वो है क्या है, स्वर्ग है। बोले नरक किसे कहते हैं इसे भी बता दो। बोले नरक उसे कहते हैं कि रूखा भोजन कर्ज से घर कलिहारी नार, और पूत कपूत होते हैं नरक निशानी चार। बोले जिस घर में रूखा भोजन मिले और कर्जा सिर पर है और रोजाना झगड़ा करने वाली नारी और बच्चे कपूत निकल जाए, तो भाई नरक के समान है। तो आप कि घर में धन हो निरोग तन हो, सुत हो आज्ञाकारी, स्वर्ग वहीं पर दूध दही जहाँ हो पतिव्रता नारी। छठा वचन कहा है कि ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग, ये मैं छठे वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। कि गर्मी में ठंडा लाना तुम और ठंड में गर्म तुमको लाना है, और छठे वचन के माध्यम से मेरा तुमको समझाना है। बोले जब गर्मी आए तो गर्मी में आप मुझे ठंडे वस्त्र इत्यादि ला करके दिए, खाने की वस्तुएं भी ठंडी होनी चाहिए, और जब जाड़े का मौसम आए तो हम मुझे आप गर्म वस्त्र दिलवाएंगे, और खाने की वस्तुएं भी उसके अनुकूल होनी चाहिए, ये आप मेरे वचन को मानेंगे। और क्या कहा, एक काम और आप करेंगे कि जब भी आप यज्ञ इत्यादि तप दान करें हवन इत्यादि करें तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे, क्योंकि भगवान राम ने सीता माता की अनुपस्थिति में सोने की मूर्ति बनवा करके अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया था। हमारे यहाँ यही प्रथा है, इसीलिए हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है और सबसे सुंदर संस्कृति है। आगे सातवां है कि लोक और परलोक सुधरने का करना योद्धो, ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बोले इस लोक में भी हमारी उन्नति हो, परलोक में भी हमारी उन्नति हो। बोले हम धन को ऐसे कमाएं जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी फूल का रस चूसती है, फूल भी नहीं बिगड़ता और रस भी चूस लेती है। ठीक आप ऐसे पैसा कमाएं कि किसी भी व्यक्ति को बुरा भी ना लगे, उसका पेट भी ना मारा जाए और आप धन भी कमा लें। ठीक है, यहाँ पर ये कह रही प्रिया कि दो सातो वचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन पंचों में, स्वीकार करो इन पंचों में, ये वादा पूर्ण निभाओगे। ये वरुण देव हैं,
ठीक है, आगे अग्नि है, हम 2 पुरोहित हैं, ये सभी लोग साक्षी हैं, गवाह हैं। स्वीकार करिए कि मुझे वचन स्वीकार है। एक मिनट में इनकी सलाह लेते हैं। चल बाद में करेंगे। चल तुम श्रीपाल आप कंधे बात कन्या खाते नाम रखो, बोले ठहरो। डायलॉग जब वो कन्या जो है वर महोदय से वर मांगती हैं, तो कन्या कहती हैं मैं अपने माता पिता की कुंवारी कन्या हूँ, तो वर महोदय कहते हैं मैं भी अपने माता पिता का कुंवारा बरुआ हूँ, तो मेरा अधिकार आपसे डबल बनता है, क्योंकि आपके पिताजी 10 रुपये दे रहे हैं तो मेरे पिताजी 20 दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, बराबर चले आ रहे हैं, कल से दे रहे हैं, आज भी बंद दे रहे कर हैं। दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे बच्चन आपने मांगे 7 तो